हाँ बच्चों, मैं पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13A का कंप्लीट करा चुका था। ये 9th भारतीय वन मैथ चल रहा है, तो 13B आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे तो नहीं, इधर आकृति बना हुआ है, इधर को ध्यान दीजिए। चतुर्भुज है, नाम है ABCD, जिसमें AB 30 सेंटीमीटर है, BC 40 सेंटीमीटर है, CD 50 सेंटीमीटर है और AD 60 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है। अब चतुर्भुज को हीरोन सूत्र का नहीं होता है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ध्यान देंगे, इन दोनों को हम मिला देते हैं। मिला देके देखिए एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, बड़ा आसान से निकल जाएगा। 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, इसका निकाल लेंगे। और इन दोनों की मदद से, यानी आधार और लंब की मदद से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं। जब कर्ण निकल जाएगा, ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको ACD, इसमें हीरोन सूत्र निकाल के इसका क्षेत्रफल अलग और इसका क्षेत्रफल अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए लिखिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में ध्यान दीजिए, AB कितना है वो सारा सब कुछ लिख लेना आपको। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर BC 40 सेंटीमीटर है, उसके बाद DC 50 सेंटीमीटर है और AD यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम कुछ रचना कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। रचना क्या कर रहे हैं बच्चों, A को C से मिला रहे हैं। A को C से मिलाया, A को C से मिलाया। जैसे मिलाएंगे तो दो त्रिभुज बन जाएगा, एगो ABC और एगो ACD। तो निर्मित, या तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। ABC कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ 90 है, ये आधार है और ये लंब है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, या देखिए ये सब तो हम ऊपर लिख चुके हैं। आप डायरेक्ट AC निकाल लीजिए। क्या AC, तो AC कर्ण है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, BC का स्क्वायर। देखिए BC का स्क्वायर और प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। BC कितना है, BC है 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर 900। 1600 और 900 कितना हो जाएगा बच्चा, 2500। 2500 का वर्गमूल आता है 50 सेंटीमीटर। चलिए देखिए ये वाला हम निकाल लिए, कितना निकल गया, 50 सेंटीमीटर। अब तो आराम से इसमें हीरोन सूत्र ला सकता है, लेकिन पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके बाद अब ऊपर ध्यान देंगे। इधर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार इसके लिए AB हो जाएगा और ऊंचाई BC हो जाएगा। लिखिए AB गुना BC मतलब 1/2। AB कितना है देख लीजिए, AB 30 है और BC 40 है। एक को काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। 15 गुना आप 40 कीजिएगा तो आएगा कितना, ये 40 है होगा, 15 गुना 40 करेंगे तो 60 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छोटा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, अभी बड़ा का निकालना है। लिखिएगा फिर अब त्रिभुज ACD में, इसमें त्रिभुज ACD में S निकाल लीजिए। S के लिए सूत्र क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब इसको इसको और इसको जोड़िए और उसका आधा यानी 60 प्लस 50 प्लस 50 बटे में 2। जब जोड़िएगा तो आएगा 160 बटे 2, जो देगा हमको कितना, 80 सेंटीमीटर। समझ गए? तो S निकल गया। अब हीरोन सूत्र लगाइए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप तो सूत्र जानते हैं, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, मान रख देते हैं सबका। S कितना बच्चों, 80 है। 80 गुना 80 माइनस A, देखिए एक किसी को लेना है, ये तीनों भुजा में से इधर नहीं आना आपको, इसमें या इसमें से किसी को ले लीजिए। चलिए 60 को ले लेते हैं। दूसरा 80 माइनस 50 ले लेते हैं। तीसरा 80 माइनस फिर 50 ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। देखिए 80 को 80 लिख देते हैं और 80 में से 60 गया, 20 बचेगा। 80 में से फिर 50 गया, 30 बचेगा और फिर 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा। अब जब इसका खंडन कीजिएगा आप
याद रहे 30 को तोड़ना नहीं, 30 तो पहले भी डबल हो चुका है, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो 80 को क्या लिख देंगे आप, 20 गुना 2 गुना 2 और गुना 20 फिर गुना 30 गुना 30, इसका अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 20 कितने हैं, 2 है, 20 निकाल लीजिए, एगो 2 निकल जाएगा, एगो 30 भी निकल जाएगा, इसके बाद ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। 20 दूनी 40 और 40 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका निकला 1200, इसका निकला 600, यानी अगर पूरे ABCD का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। लिखिए, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 1200 और प्लस 600 यानी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो गया। उतारिए, अगला बनाते हैं। 13B का दूसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे नहीं, बगल में बनाए हुए, इधर देखिए आकृति। इसमें भी आप किसी दो शीर्ष को मिला दी, किसी को मिलाने से ना होगा, ऐसा शीर्ष को मिलाइएगा जो कि समकोण त्रिभुज बन जाए। इस समकोण के सामने वाला ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को A को हम C से मिला दीजिए। चलिए तो लिखिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में बोलिए बच्चों, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद BC कितना है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद CD कितना है देखते जाइए, CD है 10 सेंटीमीटर और AD कितना है, AD है 13 सेंटीमीटर। समझ गए। तो आप रचना क्या कर रहे हैं, रचना A को C से मिला दिया, मिला दीजिए। A को C से मिलाया, यहाँ तक कोई दिक्कत। A को C से मिलाया, इसको मिलाया। अब देखिए जैसे C को मिलाया तो दो गो त्रिभुज बन गया, एगो का नाम ABC है और दूसरे का नाम है ACD। पिछले सवाल के जैसा नहीं, मान सिर्फ चेंज है, समझिएगा। देखिए निकाल दी, ये जो समकोण त्रिभुज बना लिखिएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, है ना। अब कर्ण निकाल लीजिए, AC बराबर कर्ण AC का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। लिखिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों, AB देख लीजिए 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। 25 और 144 169, इसका वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। चलिए ये वाला जो था ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए उधर जो त्रिभुज ACD दिख रहा है उसका भी तीनों भुजा पता हो गया, आप हीरोन सूत्र आराम से यूज कर सकते हैं। और इसमें तो हीरोन सूत्र लगाइए या समकोण त्रिभुज लगाइए, बात तो बराबर ही हुआ, क्षेत्रफल तो उतने आना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का तो क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसके लिए आधार BC और ऊंचाई AB हो जाएगा। लिखिए BC गुना AB मतलब 1/2। BC कितना बच्चों, BC है 12 और AB है 5। इसको काटिए, 2 का 2 2 6 12, 6 25 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एक छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 निकल गया, बड़ा वाला पे जाते हैं। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में S निकाल लेते हैं। S का सूत्र हो जाएगा A प्लस B प्लस C या बटे में 2। A कितना है, किसी भुजा को एक ले लीजिए, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। देखिए 13 प्लस 10 अब बटे में 2, तो 13 13 26 और 10 36 बटे 2, कट के आएगा 18। मतलब आपका जो S था वो 18 सेंटीमीटर निकल गया, S निकल गया। अब हीरोन सूत्र लगाइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल आराम से सूत्र लिख दीजिए, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, आगे बढ़िए, इसका मान रखते हैं। A कितना, S कितना है देखिए, अभी तुरंत ही निकाले हैं। 18 गुना 18 माइनस A किसी को ले लीजिए, वो 13 को ले लेते हैं। फिर 18 माइनस B भी 13 को ले लीजिए और C ले लीजिए 18 माइनस 10 को ले लेते हैं। कोई दिक्कत, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी C ले सकते हैं। आगे बढ़िए, 18 गुना 18 में से 13 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा 5, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा। इसके बाद ऊपर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अंडर रूट तोड़ते हैं। अंडर रूट में 18 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए
3 गुना 2 मतलब 3 3 9 और 9 दूनी 18 गुना 5 गुना 5 और 8 को 8 2 गुना 2 गुना 2 करना पड़ेगा हमको। कीजिए 2 गुना 2 गुना 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए ये 3 है डबल, एगो बाहर कर लीजिए। 2 है 4 गो, 2 गो निकाल लीजिए। 5 है 2 गो, एगो निकाल लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका क्षेत्रफल 60 है, इसका 30 है। 30 पहले निकाल चुके हैं आप, तो लिखिए इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 मतलब 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। उतारिए अगला देखते हैं। अब 3 का ए देख लेते हैं। 3 का ए 2 तो पिछले वीडियो में पिछले बता चुके हैं। ए देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से मतलब लगातार 13 मीटर है, 14 मीटर है और 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो बगल में आप एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज देखिए इस तरह जो चतुर्भुज होता है इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, नाम दे दीजिए कुछ ए बी सी और डी। इसमें क्या कर रहा है कि 2 आसन्न भुजा किसको कहते हैं? इन दोनों को ले लीजिए, मतलब सम्मुख भुजा नहीं होना चाहिए, इन दोनों को जो सटा हुआ उसी को आसन्न भुजा कहते हैं। एक ले लीजिए आप 13 तो ये नहीं होगा, ये तो छोटा, ये बड़ा हो जाता है। इसको ले लीजिए आप 13 मीटर और ये हो जाएगा 14 मीटर। और विकर्ण, इसको विकर्ण बोल देते हैं। विकर्ण कितना है? 15 मीटर है। विकर्ण वैसे भी बड़ा होगा 15 मीटर, समझ गए। ये 13 है, ये 14 और ये वाला 15 है। तो आप आराम से देखिए जब ये विकर्ण मिलाते हैं तो समांतर चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बढ़ जाता है। समांतर चतुर्भुज जो है वो 2 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा आसान है। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अगर हम इसका त्रिभुज निकाल लें और इसको दुगुना कर दें तो पूरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखिए जो दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बोलिए ए बी कितना है? ए बी से तो लेने देने नहीं है। बोलिए ए डी कितना है? ए डी बराबर ए डी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। उसके बाद डी सी बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी बराबर 15 मीटर है, सब जगह मीटर, यहाँ भी मीटर। ठीक है, ये 14 हुआ तो ये भी 14 होगा। ये 13 है, ये भी 13 होगा क्योंकि सामने वाली भुजा समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है। इसमें आप हेरोन सूत्र लगाइए। देखिए एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना? किसी को ले लीजिए ना, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। तो जोड़िएगा तो आएगा 42 अब बटे में 2 काट के कितना मिलेगा हमको? 21। यानी एस जो है वो 21 मीटर निकल गया। अब हेरोन सूत्र लगाते हैं, इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए हेरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए मान रख देते हैं। एस कितना है होगा? एस इधर आप निकाले अभी तुरंत है। 21 गुना 21 माइनस ए ले लीजिए किसी को, 13 को ले लेते हैं 13। उसके बाद 21 माइनस बी, तो बी किसको ले लेते हैं? 14 को ले लेते हैं। 21 माइनस 14 और दूसरा का हो जाएगा 21 माइनस सी कितना होगा? सी 15 है, तो 21 माइनस सी की जगह हम 15 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 21 को 21 लिखिए। 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा। 21 में से 15 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, इसका खंडन कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए 21 को आप क्या लिखिएगा? 3 गुना 7 तोड़ सकते हैं। 8 को 2 गुना 2 गुना 2 और 7 को 7 रहने दीजिए। 6 को लिख दीजिए आप 3 गुना 2। सब डबल डबल हो गया। 3 देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ भी, निकाल लीजिए बाहर। 7 क्या हुआ? एक इधर एक इधर, एगो बाहर निकल जाएगा। 2 क्या हुआ? टोटल 4 हुआ है। 1 2 3 4, आप 2 को आराम से निकाल सकते हैं, समझे? 2 में से एगो खींच के बाहर कीजिए। ठीक है, 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए या तो 2 से गुना कर दीजिए। तो लिखिए इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 84
कर दीजिए गुना, तो गुना कीजिएगा तो आएगा 168 मीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल है। उतारिए। अगला देख लीजिए 3 का बी। एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की दो आसन्न भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है। देखिए एक आसन भुजा 26 है, दूसरा 28 है, तीसरा क्या है 30 मीटर है। ठीक है, तो 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। तो इस तरह का एक घर में आंगन है, समझिएगा, जो कि समांतर चतुर्भुज का आकार का है, जिसकी एक भुजा 28 मीटर और ये 26 और विकर्ण कितना है 30 मीटर। इसके बीच में हमको पत्थर बिछाना है, समझे। तो पत्थर बिछाने का खर्च निकालने का है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च कितना है 75 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले तो आप अभी पिछला सवाल में हम बता चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, समझे। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका भी निकल जाएगा, उसके बाद 75 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखिए त्रिभुज ए डी सी में, बोलिए ए डी कितना है बच्चों 26 मीटर, उसके बाद ए सी कितना है 30 मीटर, उसके बाद डी सी कितना है 28 मीटर, है ना। आप एस निकाल लीजिए, एस निकालिएगा तो उसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी, किसी को ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी 26 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 28 अब बटे 2। जब सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 6 14, मतलब 54 और 25 84 अब बटे 2, कट के 42 आ जाएगा, यानी एस निकल गया 42 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप हिरोन सूत्र लगाइए, इस पर कैसे निकालिए। देखिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल समझिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया सूत्र, हिरोन सूत्र। इसका मान बैठा दीजिए, फटाक से निकल जाएगा। आगे एस कितना है, एस अभी आप निकाले हुए हैं 42 और 42 माइनस ए 26 को ले लेते हैं, 26 गुना 42 माइनस वो बी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको 30 लिखिए आप। उसके बाद 42 माइनस सी कितना है 28 है, कितना है 28 है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 42 को 42 रहने दीजिए, 42 में से 26 जाएगा, 16 बचेगा, 42 में से 30 जाएगा, 12 बचेगा, 42 में से 28 जाएगा, तो 14 बचेगा। आगे तोड़ दीजिए इसको, 42 को लिखिए 7 गुना 6, 16 को लिखिए 4 गुना 4, इसको लिखिए आप 6 गुना 2 और इसको आप 7 गुना 2 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ तक दिक्कत? जैसे देखिए 7 6 42 होता है, 4 चौक 16 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 7 दूनी 14 होता है, सबको तोड़ दिए। अब सब डबल डबल हो गया, देखिए 7 एगो यहाँ है, एगो यहाँ, एगो आप बाहर कर लीजिए, 6 एगो इधर है, एगो इधर भी है, बाहर कर लीजिए, 4 भी 2 गए, इसको भी बाहर कर लीजिए, 2 भी 2 गए, इसको भी बाहर कर लीजिए, सब बाहर हो गया, वर्गमूल निकल गया। अब जब गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 6 48, 48 गुना 7 करेंगे तो 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक त्रिभुज का यानी ए डी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 336, लेकिन हमको पूरे नहीं चाहिए, तो लिखिए इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा 2 गुना 336 गुना कीजिएगा कितना आएगा 672 मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन सिर्फ क्षेत्रफल निकालने नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल के बाद पहले क्षेत्रफल निकालने के बाद 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालने का है। लिखिएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च कितना है 75 रुपये, आपको टोटल 672 का निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 672 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा बताइए 672 गुना 75 कर देते हैं, जब गुना कीजिएगा तो आएगा 50,400 रुपया, यही आंसर है, बता दीजिए। अब देख लीजिए 4 का ए क्या लिखा हुआ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजा मतलब सामने वाली भुजा ए बी और बी सी कितना 50 और 33 है। जाहिर सी बात है कि ये तो 50 हो नहीं सकता इसके सामने, ये 50 है और ये 33 है ना। और तिर्यक भुजाएं मतलब टेढ़ा होता है, टेढ़ा भुजा ई वाला है, ये कहता है 26 मीटर और 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग तो आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई निकालने का पहले जुगाड़ लगाइए। चलिए समझते हैं। देखिए इसको ऐसे डॉट लाइन करके मिला दीजिए, ऐसे करके, समझे, ऐसे डॉट लाइन करके मिला दीजिए, ऐसे करके देखिए, ठीक है। नाम कोई दे दीजिए ABCD, यहाँ पर E दे देते हैं, ठीक है। तो ये 25 है। देखिए दोनों जब लाइन समांतर है एक दूसरे का, E जब 25 है, E हो कितना होगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला भी 25 मीटर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। एक लंब डाल देते हैं, इस पर लंब डाल रहे हैं ऐसे करके, लंब इसलिए डाल देते हैं ताकि ऊंचाई निकल पाए। देखिए नाम कोई दे दीजिए, M देते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जो दिया उसको लिख लीजिए, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में, बोलिए AB कितना है, AB हो गया 33 मीटर, उसके बाद DC कितना हो गया 50 मीटर। समझ रहे हैं। अब देखिए ये पूरा 50 है, ये 33 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 33 में, कितना होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। और ये पूरा 50 था, ये 33 हो गया, ई कितना बचेगा DE। अगर हम आपको पूछें कि DE कितना बता, आप आराम से 50 में से 33 घटाकर बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 17 मीटर। ये वो पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये जो M है, M को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई कितना हो गया 17 मीटर हो गया। समझ गए, 17 मीटर निकल गया, ठीक है। और यहाँ M है। अब देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो गया, एक का 26 है, एक का 25 है, एक का 17 है, ठीक है। हिरोन सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज का एक और सूत्र जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई की मदद से ऊंचाई निकाल लेंगे। तो जब ये ऊंचाई निकलेगा, देखिए ये समलंब चतुर्भुज का भी तो ऊंचाई है, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखिए, इसलिए त्रिभुज A, नाम क्या है ADE में, त्रिभुज ADE में S बराबर, S के लिए सूत्र होगा A + B + C/2। ये आप किसको लीजिएगा, 26, 25 और 17 को ले लीजिए। 26 + 25 + 17/2। जब जोड़िए 26, 25, 51 और 17 कितना होता है, 68/2। जब इसको काटिएगा तो आएगा 64, 34, मतलब 34 मीटर आ गया। 34 मीटर क्या आया, ऐसा आया। हिरोन सूत्र लगाइए, ध्यान रखिएगा। हिरोन सूत्र से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हुआ, बैठो जाएगा, बैठो। ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल वही हिरोन सूत्र लगा देना, √S × S - A × S - B × S - C। समझ रहे, आगे देखो। S कितना बच्चों 34 है, यहाँ रखिए 34, 34 गुना 34 माइनस A, इसको ले लीजिए 26 को ले लेते हैं, 34 माइनस B किसको 25 को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 34 माइनस C ले लेते हैं 17 को। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। आगे बढ़िए, देखिए 34 को 34 लिखिए, 34 में से 26 जाएगा, 8 बचेगा, 34 में से 25 जाएगा, 9 बचेगा, 34 में से 17 जाएगा, 17 बचेगा। तो दिक्कत, इसको तोड़िए, 34 को तोड़ेंगे तो ये आराम से हम 34 को लिख सकते हैं 17 गुना 2, 8 को आप लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिखिए 3 गुना 3, और 17 को एज इट 17 छोड़ दीजिए, एज इट 17 छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से, 17 क्या हुआ, 1 1 2 गो है, निकाल लीजिए। 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 गो, तो 2 गो 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर 3 भी 2 गो है, 3 को भी 1 गो निकाल लीजिए, समझे। अब गुना कीजिए इसको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 17 कीजिएगा तो आएगा 204 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का एक और सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये तो हिरोन सूत्र था, एक और होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो लगाते हैं। देखिएगा, क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 204 होता है, 204 मीटर स्क्वायर, समझे। इसका सूत्र लगा दीजिए 1/2 गुना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, DE, क्या बोलेंगे, DE गुना AM, ऊंचाई कितना है AM है, बराबर 204। आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुना DE आपको पता है ना, बिल्कुल पता है, इधर आप लिखे हैं, देखिए DE बराबर कितना है 17 है, 17 गुना AM, ये तो पता है नहीं, 204। इसके बाद आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए ये तो 17 से कट जाएगा आराम से 12 में, क्योंकि 17 गुना 12 किए थे तभी तो 204 आया, तो 17 कट जाएगा 12 से। यहाँ से AM लिख लीजिए, AM बराबर क्या आ जाएगा,
AM बराबर ये बटा हम 2 चल जाएगा गुना, तो 12 दूनी 24, AM निकल गया 24 मीटर। ये ऊंचाई हम निकाल लिए 24 मीटर, और यही ऊंचाई हमको चाहिए था। लिखिए इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लिख दीजिए 1/2 गुना समांतर भुजा, इसका क्या हो जाएगा? AB और DC। लिखिए AB प्लस DC गुना ऊंचाई है AM। सूत्र याद रखिएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई, ये होता है। तो 1/2 AB कितना बच्चों? 33 है, DC कितना है? 50 है, और AM आप कितना निकाले थे? अभी तुरंत 24 निकाले। देखिए ऊपर में 24 निकाले, इसको काट दीजिए 2 का 2 और 12 दूनी 24, इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 83 गुना 12 कर दीजिए, 12 3 36, 12 ठीक 96, 96 और 3 99, 996 मीटर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। उतारिए, मैं अगला बना रहा हूँ तुरंत। देख लीजिए, अब 4 का भी है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 46 मीटर और 25 मीटर है, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा है, और अन्य 2 भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र भी उसी तरह देख लीजिए, ये AB 25 है और DC 46, पक्का भुजा बड़का भुजा, समझ गए? ये दोनों जो तिरछी भुजाएं, एक 20 है दूसरा 13 है, समझे? अगर ये 13 हुआ तो हम इसको उसी के बराबर में ऐसे मिला देंगे, तो दोनों समांतर है, समझ गए? ये जो 13 है, ये भी कितना हो जाएगा? 13, समझ गए? ई वाला पहले से 20 दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 है, ई 25 है, तो बबुआ बताइए ई भी कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना? ई 13 है तो ये 13 हो जाएगा। ये पूरा था 46, इतना 25, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए ये कितना निकल गया? 21 मीटर निकल गया, समझ गए? ठीक है। अब इस त्रिभुज का तीनों भुजा तो पता हो गया, ADE का तीनों भुजा जब पता हो गया तो S निकाल लेते हैं। हीरोन सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ऊंचाई भी निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए त्रिभुज ADE में ध्यान दीजिए, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD में, बोलिए AB कितना है बच्चा? 25 मीटर है ना? BC कितना है? 46 मीटर, ठीक। AD तो बाद में लिखेंगे, या तो लिख ही लीजिए ना, AD बराबर 20 मीटर, और अगला उधर से बचा हुआ है BC बराबर 13 मीटर, ठीक है। ये पूरा है 46, इसको तो हम 25 निकाल चुके हैं ना, हाँ। AB किसके बराबर देगा? AB बराबर EC बराबर 25 मीटर, ये दोनों बराबर होगा। ये 25 तो ये 25। अब टोटल अगर हमको सिर्फ DE चाहिए, सिर्फ DE निकालना है, तो DE कैसे निकलेगा? 46 में से 21 घटा दीजिए, 46 में से 25 घटा दीजिए, 21 मीटर आ जाएगा, समझे? ये आ गया कैसे? अभिरोध सूत्र लगाइए। इसलिए त्रिभुज ADE में S बराबर, S का सूत्र A प्लस B प्लस C बटे में 2। A कितना है बच्चों? देख लीजिएगा, इधर त्रिभुज में 20 13 और 21 एक करके ले लीजिए, 20 प्लस 13 प्लस 21 बटे 2। दोनों को जोड़िएगा, टोटल को तो आएगा 54 बटे 2, काट के कितना आएगा? 27 मीटर। इस 27 मीटर क्या निकल गया? S निकल गया, समझे? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किस सूत्र से? हीरोन सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या है बताइए? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इधर देखिए ध्यान से, मान रख रहे हैं इसका। S कितना है वो? S अभी जस्ट निकालने, देखिए 27 गुना 27 माइनस A किसको? 20 को लेना है, समझे? 20 है, उसके बाद 27 माइनस B कितना है? 13 है, उसके बाद 27 माइनस C कितना है? 21 है, समझ रहे है ना? A B और C ले लिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए 27 को 27 रहने दीजिए, 27 में से 20 गया 7 बचेगा, 27 में से 13 गया 14 बचेगा, 27 में से 21 चल गया 6 बचेगा। आगे 27 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 3, और 7 को क्या लिखिएगा बच्चों? 7 को 7 ही रहने दीजिए। 14 को भी आप 7 गुना 2 लिख दीजिए, और 6 को लिख दीजिए 3 गुना 2। कोई दिक्कत? अब डबल सब हो गया, करके निकाल लीजिए। 3 है 1 2 3 4, तो आप 3 2 को निकाल लीजिएगा।
7 है, एक 2 गो तो एगो निकल जाएगा, 2 भी है 2 गो तो एगो निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 9 दुनिया 18, 18 गुना 7 कीजिएगा तो 126 मीटर स्क्वायर आएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब ऊंचाई भी निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उसी सूत्र से निकालेंगे। लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 126 मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2। देखिए ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। तो लिखिए आधार क्या लिखिएगा बच्चों, DE और गुना AM बराबर 126 1/2। DE कितना है, DE देखिए 21 है, लिख दीजिए 21। और AM पता ही नहीं, वही तो निकालना है। AM बराबर 126, ये M है, ये 21 से 6 बार में काट सकते हैं। तो अगर आपको AM निकालना हो तो बटा में, तो उधर जाके गुना में चल जाएगा, यानी 6 दूनी 12 मीटर। ये जो AM था वो निकल गया 12 मीटर, समझ रहे बात को, ठीक है, 12 निकल गया। तो ये ऊंचाई या समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई दोनों तो एक है ना, AM तो समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई है। अब निकाल लीजिए आराम से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखिए इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या होगा सूत्र, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लिखिए 1/2, समांतर भुजा कौन कौन है बच्चों, AB और DC, लिखिए गुना AB प्लस DC और गुना ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई है AM। यहां तक दिक्कत है, आगे बढ़िए। 1/2 AB कितना है, ऊपर देख सकते हैं आप 25, DC कितना है 46 और गुना ऊंचाई अभी निकाले हम लोग 12, इधर निकाले AM 12। ये तो कट जाएगा, 2 का 2 2 6 के 12, इसको जोड़िए 6 5 11 4 2 6 और 1 7 गुना 6, इसको गुना कीजिए 6 का 6 6 42, 426 मीटर स्क्वायर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इसको उतारिए, अगला बनाते हैं। देखिए अगला 5 का A है, क्या लिखा होगा, एक समचतुर्भुजाकार लॉन, समचतुर्भुज के आकार का लॉन, लॉन समझते हैं ना, घर के बाहर जो कुर्सी लगाकर बैठने के लिए जो खाली जगह होता है उसे लॉन कहते हैं। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, देख लीजिए समचतुर्भुज है मतलब चारों भुजा बराबर होगा, ये 13 ये 13 यो 13 यो 13। अब बड़ा विकर्ण देखिए 2 विकर्ण होता है, एक ही छोटा विकर्ण होता है, B और D को मिला देंगे छोटा विकर्ण हो जाएगा, और ये वाला मिलाएंगे तो बड़ा विकर्ण होगा, समझे। बड़ा विकर्ण दिया 24, तो कहता है प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल, तो उसमें घोड़ा चल रहा है और समझिए इनकी पूरा इस तरह करके लॉन है, इसमें 2 घोड़ा चल रहा है, दोनों एक इधर बांध दिया गया, एक इधर बांध दिया गया। कहता है दोनों घोड़ा को चरने के लिए बराबर घास देना है, तो कितना कितना दोनों को मिलेगा, दोनों कितना कितना चरेगा यही बताना है सर। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए समचतुर्भुज ABCD में बताइए, सब तो बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, 13 मीटर। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। बड़ा विकर्ण जो है आपको AC दे रखा है, AC कितना है 24 मीटर, समझ गया, AC दिया है 24 मीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इतना जान लीजिए आप कि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, सामने वाली भुजा समांतर होती है बराबर होती है, इधर वाला भी भुजा समांतर होती है बराबर होती है, समझे। और विकर्ण भी उसे 2 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल में विभाजित करता है, भी समांतर चतुर्भुज ना हुआ, तो जितना ही क्षेत्रफल होगा उतनी ही क्षेत्रफल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समझिए। तो त्रिभुज ADC में S निकाल लेते हैं। S के लिए सूत्र होगा A प्लस B प्लस C या बटे 2, A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी 24 प्लस 13 प्लस 13, 24 प्लस 13 प्लस 13 बटे 2, जब जोड़िएगा पूरा तो आएगा 50 बटे 2, कट के कितना आएगा 25, मतलब S निकल गया 25 मीटर। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन सूत्र से। देखिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, जितना ADC आएगा उतने ABC आएगा। इधर एगो घोड़ा बांध ले, एगो घोड़ा इधर बांध ले, इधर घास चल रहा है इधर घास चल रहा है, समझ रहे, तो दोनों घोड़ा को तो बराबर घास मिलेगा ना, एगो इधर बांध ले एगो इधर बांध ले, एगो का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समझे। ABC का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल, सूत्र होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आगे बढ़िए। एस देखिए बच्चों कितना लिखा हुआ, एस अभी निकालें इधर हम लोग 25, कितना है 25, तो हो जाएगा 25 माइनस ए लिए ना 24 को, 24 गुना 25 माइनस बी कितना हो जाएगा 13, फिर 25 माइनस फिर बी कितना, सी कितना हो जाएगा, फिर समझते हैं। 25 को आप 25 रहने दीजिए, 25 में से 24 गया, एक बच्चे का 25 में से 13 गया, 12 बच्चे का 25 में से 13 गया, 12 बच्चे का, तो दिक्कत। अब देखिए 12 तो डबल डबल हो ही जा रहा है ना। 25 को आप तोड़ दीजिए, एक का कोई वैल्यू है ही नहीं, एक को हटा दीजिए, एक का वर्गमूल वैसे भी एक होता है, समझे। 5 निकाल लेते हैं, 5 2 से आएगा 12 निकलेगा, 12 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब एक घोड़ा को चढ़ने के लिए 60 मीटर मिल रहा है, इधर वाला घोड़ा को भी कितना मिलेगा 60 मीटर आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक घोड़ों को चढ़ने के लिए 60 मीटर स्क्वायर घास का क्षेत्र प्राप्त होगा। प्रत्येक घोड़ों को चढ़ने के लिए 60 मीटर स्क्वायर घास का मैदान, घास का क्षेत्र प्राप्त होगा। यही आंसर है। उतारिए, हम 5 का भी बनाते हैं। आज का आखिरी सवाल देखिए, एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है ना, और छोटा विकर्ण 14 मीटर है ना। समचतुर्भुज की परिमिति यानी चारों भुजाओं का योग जो है वो परिमिति उसको कहते हैं, वो 100 मीटर है। और छोटा विकर्ण की ये वाला बड़ा विकर्ण है एसी, और बीडी को क्या कहते हैं, छोटा विकर्ण। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ई विकर्ण इसको, ये विकर्ण जो है ना बीडी, वो एसी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, और बीडी जो है वो एसी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो देखिए ये एसी जब इधर से पार हुआ तो बीडी था 14, तो 7 में बांट दिया। समझ रहे बात को। और एक बात और याद रखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री बनता होगा, समझे। परिमिति कितना है ये देख लीजिए, लिखिएगा, चूंकि समचतुर्भुज की परिमिति बराबर कितना आता है 100 मीटर आएगा, और इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा बराबर 100 मीटर। 4 से कट गया 25 बार में, कितना बार बच्चा 25 बार में, मतलब भुजा निकल गया 25 मीटर। समचतुर्भुज की भुजा निकल गया, तो समचतुर्भुज मतलब 25 सब निकलेगा, ये हो 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको AOD में, समझे। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। आप आधार निकाल लीजिए, जैसे आधार निकालिए, अगर मान लीजिए कि कुछ भी आता 10 आता है, ये भी 10 आएगा, दोनों बराबर होगा, है ना। निकालते हैं, देखें कितना आता है। लीजिए समकोण त्रिभुज, ये 1 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं बड़ा भी करने के लिए। समकोण त्रिभुज AOD में, समझिए AOD में अगर आपको AO निकालना हो, AO के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर में से, मतलब कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो कर्ण क्या है बउआ, AD है, AD का स्क्वायर में से DO का स्क्वायर घटा देंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, AD कितना है 25 का स्क्वायर, और DO है 7 का स्क्वायर। 25 मतलब 625, और 625 में से 49 चला गया, 625 में से 49 जाएगा तो 576, 576 का वर्गमूल जो होता है वो 24 मीटर आता है, समझे। तो ये वाला यहाँ से लेकर देखिए AO ई निकल गया 24, तो ई भी होगा 24। मतलब 1 नंबर में आपको क्या पूछ रहा था, बड़ा विकर्ण, तो 1 नंबर का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बताइए। 1 नंबर में बड़ा विकर्ण कितना निकल गया, यानी AC बराबर 24 गुना 2, यानी कितना 48 मीटर निकल गया। एक आंसर तो हो गया। अब इसका दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप यहाँ 2 तरीका से निकाल सकते हैं, दोनों विकर्ण पता हो ही गया है। या तो हिरोन सूत्र लगा के इसमें देखिएगा, समझिएगा, ये पूरा है ना, तो पूरा कितना 48, और ये 25 है और ये 25 है, हिरोन सूत्र लगा सकते हैं। या समचतुर्भुज का एक और सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुना D1 गुना D2, वही लगा दीजिए, वही सही रहेगा। 2 नंबर देख लीजिए, 1 नंबर का बन गया। 2 नंबर देख लीजिए, क्षेत्रफल निकालना हमको। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। D मतलब डायगोनल, विकर्ण करते हैं उसको, समझे। 1/2 गुना D1 कितना है, पहले जो दिया 14 है ना, और दूसरा अभी आपने तुरंत निकाला 48,
कट जाएगा 207 बार में। 48 गुना 7 कीजिएगा 336 मीटर स्क्वायर आएगा बच्चों, ये आंसर भी निकल गया। अब तीसरा इसमें कह रहा है कि इसका ऊंचाई भी निकालिए, उसको भी हम निकालते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो इसका भी क्षेत्रफल तो होगा आधार गुना ऊंचाई। लिखिए चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 मीटर स्क्वायर, इसका सूत्र आप लिखिएगा आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसके लिए ए बी और ऊंचाई तो पता है नहीं। देखिए ऊंचाई को वहाँ से लंब डाल दीजिए, ये हो गया ऊंचाई, समझिए ये कितना ऊंचा है पता चल गया। यहाँ लंब डाल दीजिए, कुछ दे दीजिए नाम और ए बी डी एम दे देते हैं, है ना। ए बी गुना डी एम, ए बी गुना डी एम बराबर 336, है ना। ए बी तो आपको पता है 25 है, गुना डी एम बराबर 336, ये 25 तो इससे कटेगा नहीं, है गुना भेज दीजिए बटन जो आएगा। तो डी एम बराबर क्या आएगा बच्चों 336/25, है ना। भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कटेगा कितना बार में 25 एक बार में, फिर 8 25 या 75 13 बार में कट जाएगा और 11/25, यानी आंसर आता है 13.11/25 मीटर। ये हो गया किसका, इसका ऊंचाई निकल गया। एक नंबर में कह रहा था बड़ा विकर निकालो, मैंने निकाला 48। दूसरा नंबर में क्षेत्रफल का रहा था निकालने, मैंने निकाला 336। ऊंचाई का रहा था वो निकला 13.11/25। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।